उग्रवाद खत्म करना चाहता है। अगर वो उग्रवाद खत्म करने की गारंटी लेते हैं और वो कैंप्स को डिसमेंटल करते हैं तो भारत को उसमें कोई और किसी तरह का कोई और इरादा नहीं है कि पाकिस्तान को भारत खत्म करे या कोई इस तरह की डायरेक्शन पे काम करे, क्योंकि लड़ाई जब भी होती है उसके नुकसान जीतने वाले और हारने वाले दोनों को होते हैं। परंतु लड़ाई अगर हम पे थोपी जाएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हमने पहले भी 4 युद्ध में ये दिखा दिया है और आगे भी दिखाएंगे। एक चीज और जो दिखा रही है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का ये दावा, तो आप बता रहे हैं ये आया है, ये ट्वीट या उनका ट्विटर से आया है, परंतु ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन अलग है। आज सुबह से पाकिस्तान में आपको रोकना चाह रहा हूं कटिवार साहब, मैं फिर से आपके पास लौटूंगा, लेकिन हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या मायने हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को लेकर, क्या कुछ उन्होंने कहा है? देखिए, जिस तरह से अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक बड़ा ऐलान किया है और सीज फायर का जो एक बात जो है उन्होंने कहा, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने एक तरह से मध्यस्थता करते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक तनाव की स्थिति है उस तनाव को कम करने के लिए जो सीज फायर से संबंधित जो तमाम जो मुद्दे हैं उसको उस पर बातचीत करने के लिए तैयार कर दिया है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि अब विवाद जो है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की जो स्थिति है वो अब कम होने की संभावना जताई जा रही है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि इस बात को लेकर अब दोनों देश लगभग तैयार हो चुके हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक बड़ी पहल की गई है और भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के प्रतिनिधियों से इस मामले में बातचीत की गई है। तो अब हो सकता है कि इस मामले को लेकर औपचारिक तौर पर ऐलान कुछ ही देर में इसमें किया जा सकता है और देखना लाजमी होगा कि इस मामले पर किस तरह से औपचारिक तौर पर ऐलान होगा। और अगर सीजफायर का अगर यहाँ पर दोनों देश अगर तैयार हो जाते हैं, भारत और पाकिस्तान अगर तैयार हो जाते हैं, तो किस तरह से बीच का एक रास्ता निकाला जाएगा और किस तरह से इस मामले पर जो तमाम एक ज्वाइंट इस मामले पर जो ऐलान होगा ये देखना लाजमी होगा। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपने सोशल मीडिया आईडीज के माध्यम से जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया है, ये ऐलान अपने आप में एक बड़ा ऐलान है। और जिस तरह से इस मामले पर उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से उन्होंने ट्वीट किया है, तो देखना लाजमी होगा कि इस मामले पर भारत के द्वारा किस तरह से प्रतिक्रिया आती है। हालांकि आज पहले से ही एक वक्त तय था, आज विदेश मंत्रालय का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना है जो जिसके लिए 6 बजे शाम का वक्त मुकर्रर है। तो यहाँ पर हो सकता है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में भी भारत सरकार के द्वारा इस मामले पे क्लियरिटी दिया जा सकता है। लेकिन देखना लाजमी होगा कि भारत सरकार के द्वारा इस मामले पे क्या क्लियरिटी आती है और भारत सरकार के द्वारा जो क्लियरिटी होगा उसको ही औपचारिक तौर पर माना जाएगा। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अभी उनके ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, उस पर ऐलान किया गया है कि भारत और पाकिस्तान के साथ एक औपचारिक तौर पर जो एक सीज फायर के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन इस मामले पर शाम में 6 बजे का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, भारतीय विदेश मंत्रालय और भारतीय सेना के द्वारा जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उस मामले पर उस वक्त में क्या ऐलान होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल शंकर, उन्होंने तो बाकायदा दोनों कंट्रीज को कांग्रेचुलेशन भी दिया है और लिखा, आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by United States, I am pleased to announce that the India and Pakistan have agreed to full and immediate ceasefire. तो क्या दोनों के साथ, पाकिस्तान के साथ और भारत के साथ, दोनों तरफ से ट्रंप के साथ बातचीत हुई है और पाकिस्तान ने ट्रंप के सामने स्वीकारा है, लेकिन धरातल पर वो इसे लागू करेगा, यह भी बड़ी बात होगी। प्रेसिडेंट अगर सोशल मीडिया साइट पर अगर इस बात का ऐलान कर रहे हैं, इस बात को लिख रहे हैं, तो देखिए वो हल्की बात नहीं हो सकती है। और ये जो टेक्स्ट जो लिखा गया है, जिस टेक्स्ट को अभी आप पढ़ के भी सुना रहे थे, ये डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने अकाउंट पे लिख रहे हैं। अगर लिख रहे हैं, अगर अमेरिकी प्रेसिडेंट लिख रहे हैं, तो उसका निश्चित तौर पे एक वैल्यू होगा। और एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों देशों के प्रतिनिधियों के साथ में बातचीत करके उसके बाद ही इस मामले पे एक फैसला लिया गया होगा। देखिए, आज दिन में भी एक ऐसा एक ट्वीट जो सामने देखने को मिला था, अमेरिकी विदेश मंत्री के द्वारा जिस तरह से इस मामले पर एक मध्यस्थता करने की कोशिश की जा रही थी, उससे संबंधित एक ट्वीट आज दिन में देखने को मिला। और उसके बाद शाम में अभी जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जिस तरह से इस मामले पर एक मध्यस्थता करते हुए एक बड़ा ऐलान किया, और उन्होंने इस मामले को जो उन्होंने लिखा है, इस बात को उन्होंने लिखा है कि इस बात की जानकारी देते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस मामले पर जो एक दोनों देशों के बीच में जिस तरह से एक संधि कराने की एक प्रयास जो उनके द्वारा किया गया, तो कहीं कहीं एक कहा जा सकता है कि उसका एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखा जा सकता है। और भारत इस मामले पर, भारत की जो सबसे पहली प्रतिक्रिया भी निश्चित तौर पे भारत की ही होगी, और क्योंकि भारत हमेशा से शांति और एक कहा जा सकता है शांति का पक्षधर रहा है। लेकिन अब तकरीबन 20 मिनट का वक्त बचा है भारत सरकार। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान से उनकी बातचीत हुई है और भारत और पाकिस्तान हैव एग्रीड, पूरी तरीके से ये सहमत हैं, फुल और इमीडिएट सीज फायर, इस लाइन के मायने हैं, और इसको इन्होंने पूरे कैपिटल लेटर्स में लिखा है, बाकायदा फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। निश्चित तौर पर देखिए इसके मतलब साफ तौर पे हैं, और सीज फायर का जो मामला है उससे संबंधित जो तमाम मसले होते हैं, इस मसले पर भारत का बिल्कुल शंकर नजर बनाए रखिए। हमारी नजर है विदेश मंत्रालय की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उस पर भी हमारी नजर है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हम अब आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ में विंग कमांडर रिटायर्ड सतीश शर्मा साहब लगातार बने हुए हैं। सतीश शर्मा जी, एक टिप्पणी आपकी इस पर जो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया है और उन्होंने ये कहा है कि भारत पाकिस्तान दोनों फुल और इमीडिएट सीज फायर के लिए तैयार हैं, एग्रीड हैं। देखिए ये किस लेवल पर है ये तो आपको 6 बजे बताएंगे, लेकिन जहां तक इस ट्वीट का सवाल है, पाकिस्तान इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता था, लेकिन उसने जो करना था वो पिछले 2 दिन में 2 नाइट्स के अंदर उसने अपनी ताकत लगाई है। और जब तक हम लोग इस स्थिति पर आए या ये निर्णय लिया, इसमें आज 4था दिन है ऑपरेशन सिंदूर। आप नोट करिए कि यही बात जब समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था तो भगवान राम ने भी कहा था कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब। लक्ष्मण को क्या कहा? लक्ष्मण बाण संभारे हूं, भय बिन होए न प्रीत। हमने आज इसको एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया है, और यह समझ में आना पड़ेगा, पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है, वहां के अधिकारी जानते हैं कि वो हमारे सामने सस्टेन नहीं कर सकता है। और पाकिस्तान जो लड़ाई लड़ा है, ये लड़ाई युद्ध नहीं है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, जिसको आप कह सकते हो कि अपने आप को खत्म करने की लड़ाई पर पाकिस्तान लड़ रहा है। फाइट हम भी कर रहे हैं, वी आर फाइटिंग फॉर बेटरमेंट, एडवांसमेंट, डेवलपमेंट। पाकिस्तान किसके लिए लड़ रहा है? केवल डिस्ट्रक्शन के लिए लड़ रहा है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए लड़ रहा है। इसलिए अगर ये बात समझ में आ जाती है, स्टिल आई हैव माई रिजर्वेशंस ऑन दिस। अगर हमारे पास मौका मिलता है 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, हमें अपना काम कर देना चाहिए। बिल्कुल। लेफ्टिनेंट जनरल सत्यपाल कटेवा साहब, आपका असेसमेंट क्या है इस पर? मैंने पढ़ के भी बताया और सतीश शर्मा जी ने भी बड़ी पूरी गंभीरता के साथ इसे समझाया है, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। और जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि सुबह जो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर से बात की, उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात की। ये कभी नहीं होता है कि किसी अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर किसी दूसरे देश के आर्मी